कोरोना के इस दौर में जिंदगी ऐसे बिछड़ रही है और रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं जैसे खजा में मौसम के दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। कब कौन बिछड़ जाए और कब कौन साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। यह आजमाइश का वक्त है, मुश्किल घड़ी है, आफत के अय्याम है। ऐसे माहौल में लोगों को एक दूसरे के साथ की बहुत सख्त जरूरत है। जज्बात को काबू करने का वक्त है और किसी दर्दमंद के काम आने की जरूरत है। किसी डूबती जिंदगी को उछाल देने का वक्त है। हम मिलकर लड़ेंगे तभी लड़ाई जीतेंगे। इन्हीं जज्बों के तहत कुछ लोग खुलूस दिल के साथ खिदमत खल्क कर रहे हैं, मरीजों को दवाएं पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और वक्त पर ग़िज़ा मुहैया करा रहे हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये लोग उनकी आखिरी रस्मात भी अदा कर रहे हैं। लिहाजा जी मीडिया ऐसे ही रियल हीरोज को सलाम करता है। इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात दो रियल हीरोज से कराएंगे, जिनमें से एक का ताल्लुक नागपुर से है तो दूसरे रियल हीरो का ताल्लुक है जम्मू से। लेकिन उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद होते नजर आते हैं, तब अगर कोई उम्मीद की किरण बनकर सामने आ जाए तो लोग उस शख्स को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझते। कोरोना बुहरान में जब लोगों की उम्मीद टूटी तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शख्सियात रियल हीरो बनकर आवाम की मदद के लिए उतरे। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही रियल हीरोज से कराएंगे, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ लोगों को मदद फराहम की, बल्कि मुसीबत और परेशानियों में फंसे लोगों के लिए एक फरिश्ते के साथ साथ वरदान भी साबित हुए हैं। नागपुर से ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्यारे खान जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अश्मी ट्रांसपोर्ट के मालिक प्यारे खान ने नागपुर में कोविड मुतासरीन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर ऑक्सीजन मंगाकर लोगों को दस्तयाब की। नागपुर में कोविड मुतासरीन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत के मद्देनजर प्यारे खान ने गुज़िश्ता हफ्ते भिलाई से 16 टन ऑक्सीजन का एक टैंकर नागपुर भेजा। उन्होंने बेल्लोरी से प्रीमियम रेट पर 16 टन ऑक्सीजन का दूसरा टैंकर नागपुर बुलाया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज प्यारे 7 से 8 टैंकर ऑक्सीजन का नागपुर बुलाते हैं। यहाँ तक कि नागपुर के अलावा उनके टैंकर मुख्तलिफ अजला में भी कोरोना के मरीजों की मदद कर रहे हैं। 20 साल पहले प्यारे खान ऑटो चलाते थे और धीरे धीरे उनकी मेहनत ने रंग बिखेरना शुरू कर दिया और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन हो गए हैं। अभी साहब ने मेरे को नागपुर में 200 टन ऑक्सीजन का एवरेज डेली का मेरे को लाने को कहा कि आप जैसा भी करें। तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा मेरे अंडर में, मेरी टीम ऑपरेशन वगैरह सब मेरी टीम देख रही है और हम लोग बाकायदा एक नागपुर की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं कि जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितना ऑक्सीजन लग रहा है, उसके बाद मेवा में कितना लग रहा है और भी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना लग रहा है। तो वहाँ डेली के हिसाब से वसीम शेख जो ये हमारे हैं, ये डेली एक रिपोर्ट बनाते हैं। ऑपरेशन हेड करके अभी इनको ये अपॉइंट किया है, तो ये पूरा ऑपरेशन वसीम शेख के अंडर ही, इनसे भी बात कर सकते हैं। उधर जम्मू में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता देख ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर ऑक्सीजन तैयार करने वाली कंपनियां आगे आई हैं और कोरोना से बीमार हुए लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रही है। राज गैस एजेंसी भी एक ऐसी ही एजेंसी है जो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दे रही है। राज गैस एजेंसी की जानिब से रोज 150 से 200 के करीब फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। देखो, गैस की किल्लत तो सर थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम, मगर ऐसी कोई हमारी जे&के के स्टेट में अभी नहीं है कि हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास जितने पेशेंट हैं उससे ज़्यादा सरप्लस ऑक्सीजन गैस अभी है, तो हमारी स्टेट को तो अभी कोई ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर हम तो मोर देन 300-400 सिलेंडर पर डे देते हैं, जिसमें से 100+ ऐसे सिलेंडर्स आते हैं 150-160 जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यही वो जज्बा है, यही वो हिम्मत है मुल्क के लिए और मुल्क के बाशिंदों के लिए। कैसे लोग निकलकर मुल्क के अवाम के लिए ताउन कर रहे हैं। जी सलाम ऐसे रियल हीरोज को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
तो रियल हीरोज को आपने सुना कि वो कैसे मदद कर रहे हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ सीधे बराह रास्त जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। हमारे साथ दो रियल हीरोज जुड़ रहे हैं। प्यारे खान साहब ओनर हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी के नागपुर में। प्यारे खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मनु राणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओनर हैं राज गैस एजेंसी के जम्मू में। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार। थैंक यू। प्यारे खान साहब, मैं आपको फरिश्ता कहूं या ऑक्सीजन मैन कहूं, क्योंकि आज के दौर में तो आप मतलब लोगों के दिलों पर छा गए हैं पूरी तरीके से। सोशल मीडिया पर जहां देखो तो प्यारे खान साहब छाए हुए हैं, मीडिया में देखो तो प्यारे खान साहब छाए हुए हैं, और अब तो ये हो गया है कि लोगों के दिलों में भी प्यारे खान साहब छा गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि ये जज्बा कहां से लेकर आते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुक्रिया आपका। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ जी, जिसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, और ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, और ये मेरा अपना देश है। तो मैंने अपने देश पे कोई एहसान नहीं किया है, ये मैंने एक इंसानियत का काम किया है बस। बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहना है कि मैंने अपने देश के लिए काम किया, अपने मुल्क के लिए काम किया है, और यही वो जज्बा है जो लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रहा है, और ये जानने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो प्यारे खान साहब आगे करते क्या हैं। मैं सर आपके पास आऊंगा। मनु राणा साहब, आपने भी जम्मू में वाकई कमाल कर रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को देते चले जा रहे हैं। लोगों की जरूरत जितनी होती है कि भाई ले जाइएगा आप, जहां पर लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, दिक्कतें हैं, आपने जम्मू के तमाम लोगों तक जो है सिलेंडर लगातार पहुंचा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों को आप सांसें मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो सबसे बड़ी ड्यूटी भी यही है सर। बिजनेस सिस्टम भूल ही जाना चाहिए। मेरे को नहीं, सब हमारे जो गैस वॉरियर्स हैं, जो गैस सप्लायर्स हैं, जो गैस मैन्युफैक्चरर, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस टाइम में पैसे की तरफ देख रहा है। और जितनी ज्यादा हम गैस बनाएंगे और जितनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतनी ही लाइफ सेव हो जाएगी सर इस टाइम में। वाकई में, और यही जज्बा है कि हमको जब तक मिलकर साथ चलेंगे तब तक हमारे मुल्क पर कोई आंच नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन प्यारे खान साहब, मैं आपसे थोड़ा सा यह समझना चाहूंगा कि 20 साल पहले जो एक शख्स ऑटो चलाता था, उसका सफर के बारे में मैं समझना चाहूंगा, ताकि जो लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर हो और मुल्क के लिए जीने मरने के लिए वो तैयार रहें और आपसे जो है इंस्पिरेशन हासिल कर सके। देखिए, ऑटो रिक्शा चलाने के पहले मैं रेलवे स्टेशन पे जब कोई ट्रेन आती थी उसमें संतरे बेचा करता था, और उसके बाद मैंने ऑटो रिक्शा चलाना चालू किया, और 2001 तक मैं ऑटो रिक्शा चलाता रहा। उसके बाद 2004 तक मैंने काफी बैंकों के चक्कर काटे। उसके बाद मुझे एक पहला फाइनेंस ING वैश्य बैंक ने 11 लाख रुपए का दिया 2004 में। तो उस समय मैंने पहला ट्रक खरीदा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आज हमारी कंपनी के पास 300 ट्रक है, पैन इंडिया ऑफिस है, 1200 एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं जी। तो ये सब है, और 2 पेट्रोल पंप भी है माशाल्लाह। और IIM समेत इंडिया और इंडिया के बाहर मुझे अभी तक 150 अवार्ड मिल चुके हैं। भारतीय महानतम पुरस्कार भी मिला है मुझे। वाकई में, और ऐसे ही लोगों को सम्मान मिलना भी चाहिए, क्योंकि सर आप जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है, और जो एक जज्बा लोगों के अंदर जगा रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होकर जो अपने आसपास पड़ोस में हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगा मनु राणा जी, क्योंकि एक गैस एजेंसी पर जब कोई शख्स जाता है आपके पास कि भाई हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, तो किस तरीके से उनको दस्तयाब कराते हैं आप? या फिर किसी अगर कॉल आपके पास आ जाए तो जाहिर तौर पर आज का जो वक्त है उस दिन तो ऐसा लगता है कि बस अब फोन का जो सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल राइट सर। अभी तो फोन बजना कंटिन्यू है, और ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं जिनके घर में मदर, उनका बेटी, उनका बेटा सब कुछ क्वारंटाइन है। कुछ फैमिली तो ऐसी हैं जिसके अंदर सब लोग क्वारंटाइन है, मतलब वो सिलेंडर लेने के लिए भी नहीं आ सकते। स्टार्टिंग में तो हम ही लोग दे रहे थे जी, मगर अब तो कई लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इतनी हेल्प NGOs या यंग ब्लड कर रहा है कि वो हमसे गैस सिलेंडर ले जाते हैं और उनके घर तक पहुंचा के आते हैं, और उनके गेट पे रख के उनको बोलते हैं जी हमने आपके गेट के पास सिलेंडर रख दिए हैं, आप सब क्वारंटाइन हैं, आप कोविड पॉजिटिव है, सो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम में यहीं पर सिलेंडर रख दीजिएगा, तो हम यहीं से उठा के उनको वापस दे देंगे कि वो फटाफट इसको रिफिल करके किसी और की मदद कर सकें। यही वो जज्बा है कि जो हिंदुस्तानियों के दिल में और उसके खून में दौड़ता है, कि लोग मदद भी कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर कहां से सिलेंडर फराहम हो गया है। ये बहुत अच्छी चीज है।
बिल्कुल, वो लोग तो बाहर आ ही नहीं सकते सर। उनको तो ये भी नहीं पता जी। कि उनकी मदद के लिए जो लोग गाड़ी में आ रहे हैं, जो लड़के हमारे साथ जुड़ गए हैं, या जो एनजीओ जुड़ गई हैं, या जो ये खालसा एड है, या और 2-3 ऐसे यंग ब्लड के हैं, मतलब उनको हम कुछ भी बोलते हैं, यार भैया ऐसे ऐसे करना है, तो दीज पीपल सेड के भैया यार आप छोड़ दो, हम कर देंगे, आप बस सिलेंडर हमें 2-3 दे दो। तो इसमें क्या है कि हमारी वैसे भी गैस की खपत कम लगती है, वो पास में लेते हैं, जब उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है तो वो ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं। हम उनको गाइड करते हैं कि ऑक्सीजन सेव कैसे करनी है, बिकॉज ऑक्सीजन इस टाइम में इतनी 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 महत्वपूर्ण है कि अगर इसका सिंगल पॉइंट या सिंगल लीटर भी वेस्ट होता है तो पेट्रोल जितना ही मतलब वेस्टेज इसका माना जाएगा इस टाइम में। तो टाइम टू टाइम हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कॉल्स करते हैं कि अगर आप गैस सिलेंडर लेके जा रहे हो, जब आपके पेशेंट का 90+ ऑक्सीजन लेवल हो जाता है या 95 आ जाता है, तो प्लीज आप उस टाइम में ऑक्सीजन बंद करो। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है तभी ऑक्सीजन को यूज करो यार, वो जितना वेस्ट हो जाएगा वो किसी काम का नहीं है। तो अभी तो काफी सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ इतने टच में है, और हमारी स्टेट में, बाकी स्टेट का तो आई डोंट थिंक वो कैसे काम करते हैं, उनका हमें पता भी नहीं है। हमारी स्टेट में तो डिपार्टमेंट 24/7 हमारी सिंगल मिस कॉल के ऊपर हमें 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई देते हैं, जी आपका ये काम लो। हमारे एगमा के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर टिक्कू, मतलब विद इन सेकंड्स रिप्लाई आता है, आप ये समझ ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक वो कैसे मैनेज करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब कुछ मैनेज करना जानते हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे लोगों से बहुत इंस्पायर लोग हो रहे हैं, और इस वक्त जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो ये समझेंगे कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो रियल हीरो से बात कर रहे हैं। प्यारे खान साहब, हमारे लिए, जी मीडिया के लिए वो हीरो नहीं है जो किसी फिल्म में काम करता है या फिर एक्टिंग करता है। हमारे लिए आप ही हीरो हो, और रियल हीरो वही होता है जो एक दूसरे के काम आए। मैं आपसे सर समझना चाहूंगा कि हर रोज आप 7 से 8 टैंकर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहे हैं, रवाना कर रहे हैं, आखिर किस तरीके से सब मैनेज हो पा रहा है? सर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी नागपुर की मेरे को दे दी है। तो आज हमारे पास मैं 12 टैंकर को मैनेज कर रहा हूं, और एवरीडे 110 टन का टारगेट है मेरे पास, और कल ही मेरे को श्री नितिन गडकरी जी ने 200 टन ऑक्सीजन लाने का टारगेट दिया है। तो उसके लिए हम लोग आगे का प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने बोला, हमने उनसे कहा कि हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ये सारा का सारा फैसिलिटीज हम आपको फ्री में देंगे। तो उन्होंने कबूल किया, और हम लोग अभी 200 टन का टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज नागपुर में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन पहुंच रही है, न सिर्फ ऑक्सीजन पहुंच रही है बल्कि लोगों की जो सांसें हैं, जो सांसें उखड़ रही थी, उनको एक बार से सांसें मिलनी शुरू हो गई है। सर मैं आपसे एक चीज ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, और पिछले जो साल ये जब ये एक लहर दौड़ी थी तो उस वक्त भी महाराष्ट्र के अंदर ही कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले थे। और अब क्योंकि नागपुर से आप इस सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो क्या खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए कुछ अलग से एक लोगों की कोशिश की जा रही है कि भाई ठीक है, बाकी जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए तो मदद हो ही रही है, लेकिन खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र के लिए ये अलग से हम काम करें? नहीं, देखिए इसके लिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है। हम जैसे, ये देश हम सबका है, हम सबको जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन है हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए, और इस समय उन्होंने पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन है जो जिस एरिया में रहते हैं, जैसा भी हम लोग ने पूरा विदर्भ को संभाल के रखा है, तो कोई अपना दिल्ली को संभाल ले, कोई यूपी को संभाल ले, कोई बिहार को संभाल ले, कोई उड़ीसा को संभाल ले, कोई बंगाल को संभाल ले, कोई महाराष्ट्र को संभाल ले। ऐसे करके अगर सब लोग आ जाएंगे तो ये इस लड़ाई में हम, आज हमारा देश तकलीफ में खड़ा है, तो हम सबको आगे खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है, बहुत अच्छी सलाह मैं आपकी समझूंगा। और क्योंकि आपने बताया है कि अलग अलग रियासतों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इस चीज़ की पहल करनी चाहिए। मनु राणा जी, क्योंकि गैस एजेंसी आप चलाते हैं, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है कि भाई लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करानी है, कैसे वो जज्बा आपके अंदर आया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लास्ट 50 ईयर से गैस लाइन में ही हैं। हम मल्टी स्पेशल और स्पेशल गैसेस में बहुत पुराना काम करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन हमारा उसी का एक पार्ट था ट्रेडिंग का। तो हमने जब ये स्टार्टिंग कर दिया, हमारा अपना भी अब प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेडिकल ऑक्सीजन का। स्टार्टिंग में तो हमारा कोई इतना बड़ा इसमें नहीं था योगदान।
जैसे जैसे कोविड के पेशेंट आते गए तो हम उनको सिलेंडर देते थे, तो समटाइम्स कई पेशेंट्स हमें बोलने लगे भैया हम आपको ना कल पैसे दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है, इट्स ओके। अब एक बार, दो बार, तीन बार, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब वेल रिप्यूटेड हैं, बहुत बहुत बड़ी गाड़ी में आते हैं, मगर आई थिंक उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि अगर वो पैसे जेब में से निकाल के हमें दे देना तो उनका पेशेंट बच पाएगा। तो सम पीपल सेड कि यार भैया हम तो इस टाइम पैसे नहीं दे सकते, मेरे पेशेंट का 75 ऑक्सीजन लेवल है, तो सो प्लीज आप बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर एक हमने बोला यार अगर सच में इतनी ग्राउंड पे परेशानी है और ऑक्सीजन की इतनी जरूरत है यार, पैसा तो हमको बाद में भी कमाना है, पहले भी कमाते थे, तो इस टाइम में हम फ्री ऑक्सीजन दे देंगे। जो नीडी पीपल्स हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो हमारे ऑफिस से कहीं से भी फ्री ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। और हमने रियलिटी में समझा कि ये एक ही तरीका है इससे जीतने का कि हमारी जितनी गैस इंडस्ट्री है, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन, इतने लोग हैं शायद जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इसकी सेवा कर रहे होंगे, तो वो लोग 24/7 हर आदमी इस टाइम गैस इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट इस पे वर्किंग है कि किसी तरह से ये 10-15 दिन जो हमारे पे भारी हैं कोविड-19 के सेकेंड वेव के, ये किसी तरीके से ठीक हो जाए और फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स इट, लाइफ इज गोइंग ऑन सर, लाइफ इज गोइंग ऑन। जी, वाकई में आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि जाहिर सी बात है कि अभी जो वक्त है वो लोगों की जान और जिंदगी बचाने का है, पैसा तो फिर बाद में फिर कमाते रहेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। प्यारे खान साहब, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि आज के दौर में हम देख रहे हैं, बहुत सारी हमने खबरें भी पढ़ी है कि कुछ जगह पर जो टीम है वो छापेमारी कर रही है और जो इस वक्त इस आपदा के दौर में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर वो लोग जो इंजेक्शन जो है महंगे महंगे बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है वो दुगने तिगने दामों पर बेच रहे हैं। मैंने अभी किसी से बात की तो पता चला कि एक एक सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपए का बेचा जा रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को मैसेज ये देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक टैगलाइन पढ़ रहा था, एक अखबार छाप रहा था कि दोस्तों कफन में जेब नहीं होते, कफन में जेब नहीं होते। हम जितना भी पैसा कमा लेंगे, ये एक तो हमारे देश के साथ गद्दारी है, दूसरा हम इस देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं जो हमारे अपने हैं। हमारा देश कैसा तरक्की करेगा अगर हम इस टाइप के अगर काम करेंगे। हमको हमारे देश के प्रति ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका भुगभोगी मैं खुद हूँ। मैंने जब नागपुर के लोग मर रहे थे, जब श्री नितिन गडकरी जी ने आह्वान किया कि यहाँ के बिजनेसमैन को आगे आना चाहिए, तो मैंने उनसे मुलाकात की, बातचीत की। सर बोला मैं इस काम में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एग्री किया और मैंने जब पहला टैंकर बेल्लारी से मंगाया तो उसको मुझे 4 गुना ज्यादा पैसे देना पड़ा। जो 3.5 लाख का था, मैंने वो मेरे ख्याल से 13 या 14 लाख रुपए पे किया है। और मैंने उनको समझाया कि ये ठीक नहीं है करके, ये देश हित में नहीं है। आप पैसा तो कमा लोगे, लोगों की जान से आप खेल रहे हो। तो मैंने उनको बहुत काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझसे 4 गुना पैसा ज्यादा लिया। एक बेंगलोर की कंपनी थी, मैं आप नाम नहीं बताऊंगा, कभी समय आया तो हो सकता है कि कंप्लेंट हो जाए, लेकिन ये ठीक देश हित में नहीं है। हमने तो उसको 4 गुना पैसा देके हमने यहाँ पे नागपुर के लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर को मंगाया। वाकई में ये एक बहुत अहम बात है और इसको लेकर हम लगातार अपनी जो खबरें हैं वो भी दिखा रहे हैं और इस वक्त जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर है। तमाम लोगों को इस तरह से पकड़ा गया है। हाल ही के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऊपर शिकंजा कसा गया है। मनु राणा जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे प्यारे खान साहब कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा उन लोगों के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गैस इंडस्ट्री में ओनली 5% लोग हैं जो इस टाइम में ऐसा सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक 95% लोग गैस इंडस्ट्री वाले ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जो लोग इस टाइम में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा रैकेट ये है कि दीज पीपल कम हियर, वो आते हैं हमारे पास और पेशेंट का नाम लेते हैं या कहते हैं जी बहुत सीरियस है और हमसे मिस वे कैसे भी करके एक सिलेंडर ले जाते हैं, तो उसी की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जी न्यूज से बता दूं, ये पैसा किसी भी स्टेज पे किसी को भी कभी काम नहीं आएगा सर। आप लाखों इकट्ठे करो, हजारों करो, करोड़ों करो, ये पैसा वैसे ही निकलेगा जैसे हम इकट्ठा कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। और इसका पैसा आपको सिर्फ तभी काम आएगा सब जब ये बिल्कुल जायज पैसा होगा। नाजायज 1 रुपया भी आपके 1 लाख को लेके जाएगा वापस। 100% ट्रू है इस टाइम का। ये वाकई में बहुत अहम बात आपने कही है। आप हमारे साथ रहिएगा मनु राणा जी और साथ ही प्यारे खान जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो नाजरीन,
पैसे तो लोग कमा लेंगे, लेकिन इज्जत कैसे कमाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग आज के टाइम में जो किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर इतने महंगे महंगे सिलेंडर्स दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के इस दौर में जब ऐसे रियल हीरोज हमारे पास मौजूद है तो हमारे मुल्क को कोई आंच नहीं आ सकती। बस सब्र से काम हमें लेना है, मिलकर इस जंग से हम जीत जाएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।